एक बच्चा अपने में खुश रहता है, देखा है? छोटा बच्चा नाचता रहेगा, खेलता रहेगा, तो उसकी खुशी कहाँ से आ रही है? अपने अंदर से आ रही है। अगर 10 मील चलना चाहते हो तो उसकी शुरुआत 1 कदम से होती है। तभी तो अब प्रभुपाद ने इतने फॉरेनर्स को प्रीचिंग की, हिप्पीज़ को। ड्रग्स छूट गए उनकी यार। ड्रग्स को छोड़ सकता है? बताओ मुझे, क्या कनेक्शन है? क्योंकि जनरली लोग सोचते हैं भगवद गीता जवानों के लिए नहीं है, बूढ़ों के लिए है, या फिलोसफर्स के लिए है। हम यंग लोगों के लिए क्या करना है नहीं? यंग लोग क्या करेंगे भगवद गीता? सो भगवद गीता जो है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी भगवद गीता यंग लोगों के लिए ही है। क्यों? आप पूछोगे क्यों, ऐसा क्यों है? मतलब धर्म की बातें हैं, घंटी बजाना, पूजा करना, हमारे लिए क्या? हमारा तो कैरियर है, हमारा तो अभी इंजॉइंग लाइफ है, अभी क्या करेंगे भगवद गीता का? बट भगवद गीता से आपको 2 फायदे हैं। और आई मीन टू से स्पेसिफिकली भगवद गीता हमारे लिए ही है। क्यों है? उसका कारण है। कारण क्या है कि जो भगवद गीता है वो मैनुअल ऑफ लाइफ है नहीं? वो सिखाती है कि हमें जीवन कैसे जीना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर हम ये पॉइंट नहीं समझेंगे तो फिर हमने भगवद गीता की स्पिरिट नहीं समझी। मैनुअल ऑफ लाइफ आपको सिखाएगी कैसे जीवन में जीना है, कैसे डिसीजंस लेने हैं। सही डिसीजंस तो लेने पड़ेंगे ना आप लोगों को भी। ऐसे तो नहीं कोई डिसीजन नहीं लेने पड़ते। क्या अभी कनाडा जाना है, नहीं जाना, कैरियर बनाना है, नहीं बनाना, क्या करना है, कौन सा कैरियर, 1000 चीज़ें हैं, डिसीजंस। सो वो डिसीजंस कैसे लोगे आप, किस बेसिस पे लोगे? अब अपने माइंड से लोगे, है ना? अगर कोई बेसिस है तो बहुत अच्छा है। क्लियर हो गया? कोई बेसिस होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए बेस जो है भगवद गीता का, वो आपको डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, सही डिसीजंस लाइफ में। अब आप कहो उसमें क्या ज़रूरत है उसके डिसीजंस की? मान लीजिए हमें कनाडा जाना नहीं आना, वीज़ा वाले से पूछ लेंगे। कैरियर बनाना, कैरियर कोचिंग ले लेंगे। नहीं, ये सब चीज़ें होती हैं। बट आप चाहे कितनी कैरियर कोचिंग ले लो, कैरियर कोचिंग तो आपको बताएगा कैरियर कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, मगर आपको कौन सा कैरियर लाइफ में हेल्प करेगा एक अच्छा सिटीज़न बनने के लिए और एक अच्छा इंसान बनने के लिए। दोनों चीज़ें होती हैं, दोनों चीज़ें हैं ना भैया। आपने कैरियर, आपने कहा चलो भी हम तो कैरियर क्या, हम तो कुछ भी कैरियर कर लेंगे। ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है आप अच्छे इंसान ना बन पाओ, एक अच्छे प्रोफेशनल बन जाओ, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। सो भगवद गीता आपको डिसीजन लेने सिखाएगी। डिसीजन ऐसा भगवद गीता ऐसा डिसीजन देती है जिसमें आपको सक्सेस भी मिलती है और माइंड शांत भी रहता है। माइंड पीसफुल रहेगा, संतुष्ट रहेगा, हैप्पी रहेगा। तो अच्छा है ना, दोनों चीज़ें मिल गई ना आपको, दोनों चीज़ें मिल गई भी आप जो कर रहे हो। और दूसरी बात है, भगवद गीता आपकी एफिशिएंसी बढ़ा देगी। आप जो काम 6 घंटे में करोगे 1 घंटे में कर लोगे। क्यों? क्योंकि भगवद गीता पढ़ने से आपका माइंड एक फोकस्ड हो जाएगा। मेडिटेशन होते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी, माइंड फोकस होता है, कोई भी काम करोगे आउटपुट ज़्यादा आएगा, एफिशिएंसी बढ़ती है। कृष्णा खुद कह रहे हैं व्यवसायत्मक बुद्धि, एक फोकस आता है लाइफ में। इसलिए आप देखो कितने सारे लोग मेडिटेशन करते हैं। आप देखो कितने यंग लोग, मतलब जैसे आर्ट ऑफ लिविंग में जा रहे हैं, सदगुरु के पास जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, यंग लोग ही हैं वहाँ पे, बूढ़े तो हैं नहीं, सब मेडिटेशन करते हैं। तो क्यों कर रहे हैं मेडिटेशन, कैसे कर रहे हैं? वेल, उनको समझ आ गया मेडिटेशन करने से माइंड एक पीसफुल और फोकस्ड होगा, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ये दूसरा फ़ायदा है भगवद गीता का। डिसीजंस लेना पहला फ़ायदा, दूसरा है कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। और तीसरा फ़ायदा भगवद गीता पढ़ने का है कि भगवद गीता पढ़ने से आपको
मतलब एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी आएगा। हम हमारे में स्पिरिट भी तो है, हमारे में बॉडी या स्पिरिट है ना, ये भी तो है हमारे अंदर। तो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आएगा, स्पिरिट के बारे में पता लगेगा आपको कि चीज़ क्या होती है। आप लाइफ, कंप्लीट लाइफ होगी, मैं कह रहा हूँ, बॉडी माइंड एंड सोल, वो कंप्लीट लाइफ होती है। बॉडी के लिए भी बॉडीली हेल्थ, मेंटल वेलबींग और स्पिरिचुअल एलिवेशन, तीनों हो गया। तो भाई तीनों उंगली घी में है, तो क्यों नहीं पढ़ना भगवद गीता। और वैसे भी भगवद गीता पढ़ने से एक और बहुत बड़ा फायदा पंजाब में, बैड हैबिट्स नहीं आएंगी। उड़ता पंजाब सभी पढ़े हुए हैं यहाँ पर, तो बैड हैबिट से बचते हो। अब मैं अभी यूट्यूब पे देख रहा था, मतलब होम पेज पे किसी यूट्यूब पे आया था कि सुसाइडल रेट बहुत हो रहा है यूथ्स में। वो आया था ना, कुछ पता नहीं किससे कंपेयर कर रहे थे कि उससे ज़्यादा है सुसाइडल रेट है। दिल्ली का था, आई डोंट नो, मतलब आई थिंक पूरे इंडिया में सुसाइडल रेट यूथ्स का बहुत ज़्यादा हो गया है, पीक पे चल रहा है। क्यों हो रहा है सुसाइडल रेट्स? लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, डिज़ायर्स जितनी है पूरी होती नहीं, सबकी डिज़ायर्स पूरी होगी नहीं, ऊपर से मोटिवेशनल गुरु और भर देते हैं डिज़ायर, तुम कर सकते हो, ऊपर से फिर गर्लफ्रेंड धोखा दे के जाएगी। यही सब चल रहा है रिलेशनशिप्स, और ये लोग पागल हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो फिर तो आप देखो ना, मतलब भगवद गीता पढ़ने से आप ये सारी चीज़ों से बच जाओगे इन चीज़ों से। सो भगवद गीता पढ़ने से कोई लॉस नहीं है, ये बात है। और लोग कहते हैं बूढ़ों के लिए, नॉनसेंस, क्योंकि मतलब बूढ़ों के लिए तो बिल्कुल नहीं है, उल्टा है। उनको क्या करना है, उनको तो खाट तोड़नी है ना, उनको लाइफ में कोई डिसीजन लेना है ना, कोई एफिशिएंसी आउटपुट देना है। उनको तो बैठना है खाट पे और पार्क में। उनके लिए वो क्या करेंगे भगवद गीता का। भगवद गीता तो अभी हमारे लिए ज़रूरत है ज़्यादा, उल्टा है बल्कि। क्योंकि उस टाइम वैसे भी 1000 टंटे हैं, 1000 बीमारियाँ, 1000 माइंड पैसे पड़े हो। बूढ़े लोग वैसे भी नहीं करते, कहते हैं लाइफ बीत गई यार, अब क्या करेंगे। यही है ना, कुछ नहीं होता, चिंताएं पड़ी रहती हैं 1000। शुरू से प्रैक्टिस नहीं की, वहाँ उस टाइम प्रैक्टिस क्या होगी, होगा ही नहीं। तो भगवद गीता पढ़ने से ये फ़ायदे हैं बहुत सारे। पहला फ़ायदा, डिसीजन ले सकते हो। दूसरा फ़ायदा, एफिशिएंसी आउटपुट होगी। तीसरा फ़ायदा, बैड हैबिट्स हटेंगी। चौथा फ़ायदा आप फ्रस्ट्रेशन से बचोगे लाइफ की। कृष्णा ये सारी चीज़ें गीता में कह रहे हैं। कृष्णा कह रहे हैं अगर तुम मेरी नहीं सुनोगे भगवद गीता में, तो यू विल बी लॉस्ट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, तुम खो जाओगे यहाँ। कुछ ना कुछ अपने मन से करते रहोगे, फिर फंसोगे। और पांचवा फायदा भगवद गीता पढ़ने से, आप खुश रहोगे। भैया अभी हम खुशी कहाँ से ले रहे हैं? बाहर से ले रहे हैं ना। अभी मोमोज बनाए, मोमोज से खुशी लोगे ना। आप अभी बनाए, अभी मोमोज ही बनाए, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, मोमो खाएंगे। तो मोमो से खुशी आ रही है ना आपको, या अभी इसका थोड़ा कर रहे काम है ना। हाँ, मतलब क्यों पहले क्यों नहीं किया था, मुझे समझ नहीं आया। गर्मी में मारना है क्या? एसी आप एसी से खुशी ले रहे हो, है ना, यही है ना, खुशी ले रहे हो ना आप। बट भगवद गीता पढ़ने से आपकी इंटरनल अपने आप जनरेट करोगे हैप्पीनेस। किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहने की जरूरत है। तो मोमो मिले ना मिले, आप कहोगे मैं तो अंदर से आ रही खुशी। जैसे लोग ड्रग्स पीते हैं, अंदर से खुश नहीं होते। वो तो चलो ड्रग्स से खुशी ले रहे हैं, मगर कोई ड्रग पी ले तो फिर वो बैठा होगा, हंसता रहेगा अपने आप को, ये क्या हो गया भाई। या वो छोड़ो, एक बच्चा अपने में खुश रहता है, देखा है, छोटा बच्चा नाचता रहेगा, खेलता रहेगा, क्या है यार, क्या कर रहा है, अपने भाग रहा है पार्क में, इधर उधर भागते रहते हैं। नहीं तो उसकी खुशी कहाँ से आ रही है? अपने अंदर से आ रही है। सेल्फ जनरेटेड हैप्पीनेस आपकी डिपेंडेंट हैप्पीनेस है। और डिपेंडेंट हैप्पीनेस में प्रॉब्लम है, जब चीज़ खो जाएगी तो आपको खुशी नहीं मिलेगी। जैसे अभी आपको मोमोज, आपको पता है ना मोमोज बने, पता है सबको? नहीं पता, चलो बने हैं ना। अब आप वेट करोगे कब मिलेंगे टेस्टी, और मान लीजिए प्रोग्राम के बाद हम क्या नहीं मिल रहे, तो दुखी नहीं होगा? या पूरे लेक्चर में वेट करता रहा मोमोज, अब नहीं मिले।
फ्रस्ट्रेशन होगी। तो डिपेंडेंट हैप्पीनेस में प्रॉब्लम है कि जब चीज़ खो जाएगी या नहीं मिलेगी आपको दुख होगा, क्या करोगे आप? मगर सेल्फ जनरेटेड होगी तो आपसे कोई छीन ही नहीं सकता, वो आपकी अपनी है। वो ना कोई चोरी हो, आपका पैसे चोरी हो सकते हैं, लैपटॉप चोरी हो सकता है, बाइक चोरी हो सकती है, आपकी खुशी को चोरी नहीं कर सकता। कितना अच्छा है। आप मतलब आपको डिब्बा बनना है या इंजन बनना है? क्या बनना चाहते हो? इंजन। अपनी जनरेट कर रहे हो। ये यूथ है क्या रंगापुरी को? अब यूथ हो गया? नहीं यूथ क्लास है यहाँ पे, यूथ ही बैठेंगे। रंगापुरी प्रभु आते हैं, हरिवंश प्रभु आ जाते हैं। मैं कंफ्यूज होता हूँ एक्चुअली शक्लें देखकर ना, अब क्या बोलूँ मैं, कंफ्यूजन आ जाती है। मैं क्या कह रहा था? अंदर से हाँ, इंजन। तो ये एक नेक्स्ट फायदा है बहुत बड़ा, सेल्फ जनरेटेड हैप्पीनेस। और सातवां फायदा, आपको कभी एंग्जाइटी होगी तो कंट्रोल कर सकते हो, सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा। वरना एंग्जाइटी कभी ना कभी तो एंग्जाइटी होगी ना कुछ तो होगा लाइफ में, आप कंट्रोल कर लो बैठ के। अगर आप अगर आप सेल्फ कंट्रोल ले आओगे, इससे बड़ी बात क्या है? अभी आपको अपने पे कंट्रोल नहीं है ना, गीता पढ़ के जो सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा तो काम खत्म हो गया, बस फिनिश, एवरीथिंग इज ओवर। इसको कहते हैं भगवत गीता। इसलिए जो फिलॉसफी है भगवत गीता बूढ़ों के लिए नॉनसेंस है, एक्चुअली नॉनसेंस फिलॉसफी है। उनको तो चाहिए ही नहीं, चाहिए हमें अभी से, बल्कि अभी लेट हो गया। आप इस एज से शुरू करनी चाहिए थी कि अभी तक आप ट्रेंड हो जाते, अपना जो भी करना करते आराम से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। भगवत पढ़ने से एक और फ़ायदा, 8वां, आप बहुत बड़े साइको एनालिस्ट बन जाओगे। साइको एनालिस्ट समझते हो? दूसरों का माइंड को पढ़ सकते हो, माइंड रीडर बन सकते हो आप भगवत गीता पढ़ के। अब किसी को भी देखोगे तू ये सोच रहा है ना साले, आपको पता लग जाएगा, क्योंकि भगवत गीता में सांख्या फिलॉसफी है। उससे आप समझोगे तो आप दूसरे का माइंड समझ सकते हो, क्या सोच रहा है, क्यों, उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखकर, उसके शब्दों के क्या बोल रहा है, उससे समझ जाओगे क्या एक्चुअली उसके माइंड में चल रहा है। माइंड रीडिंग आ जाएगी। माइंड रीडिंग आ गई तो उससे आपको फ़ायदा है, रिलेशनशिप अच्छे बनेंगे किसी से भी, सोसाइटी में, है ना। यही होता है ना, लड़ाई क्यों होती है? आप कहोगे यार तू तो ऐसा सोच रहा था, कहेगा मैं तो ऐसा सोच नहीं रहा, तू ऐसी पागल बना, क्यों ऐसे क्यों सोच रहा है? लड़ाई होती है ना। मगर माइंड रीडिंग आ जाएगी, आपको माइंड समझ पाओगे अंदर से, आप एंटर करके माइंड देख पाओगे लोगों का। ये भगवत गीता है। इसलिए भगवत गीता जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट बुक है, बहुत नेसेसरी बुक है। एक्चुअली इम्पॉर्टेंट नहीं, नेसेसरी बुक है। नेसेसिटी है हमारे लिए। जैसे खाना नेसेसिटी है, पानी नेसेसिटी है, नहीं, उसी तरह भगवत गीता भी नेसेसिटी है। उसके बिना आप, तभी मैंने कहा ना मैनुअल ऑफ लाइफ है, आप एक बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिस कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो भी फ्री के बेनिफिट्स, कोई पैसे नहीं है। ऐसे तो कोई दुनिया में चीज़ ही नहीं है जो फ्री का बेनिफिट दे रही हो, मगर यहाँ फ्री का बेनिफिट मिल रहा है। इसलिए जो भगवत गीता नहीं पढ़ता बहुत अनफॉर्चुनेट है और बहुत ही मूर्ख है, फुलिश है मेरे ख्याल से। तो अनफॉर्चुनेट तो चलो बात की बात है, ही इज़ अ फुलिश मैन। ये भगवत गीता। आप लोग इसलिए भगवत गीता पढ़ो, और नहीं समझ आए कोई नहीं, धीरे धीरे पढ़ लो, एक बार में तो समझ नहीं आएगी। और यूथ प्रोग्राम में आओ, यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, पढ़ोगे तो क्वेश्चंस तो आएंगी। तो धीरे, एक बार आपके दिमाग फिट हो गई ना ये, तो फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो आपकी लाइफ में ही आ जाएगी। फिर आप समझने के लिए नहीं पढ़ोगे, फिर रैलिश करने के लिए पढ़ोगे, और फिर और चीज़ें भी निकलेंगी उससे। इसको भगवत गीता कहते हैं। इसलिए कोई भी पूछे भाई बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए नहीं, तो आपका आंसर है, आंसर क्या है कि बूढ़ों के लिए नहीं है, जवानों के लिए, यूथ के लिए ही है। उल्टा कह रहे हो आप, बल्कि स्कूल में पढ़ानी चाहिए,
स्कूल में पढ़ानी चाहिए, क्या है ये अभी अब मंदिरों में पढ़ा रहे हैं ये, या पहले मंदिर ही स्कूल होते थे, अब मंदिर अलग हो गए, स्कूल अलग हो गए, तो बड़ी प्रॉब्लम है। पहले मंदिर स्पिरिचुअल हब थे नॉलेज के, तो लोग आके पढ़ते थे यहाँ। सो ये भगवदगीता है। तो दैट्स अ क्वेश्चन। अब कुछ लोग पूछते हैं यार ठीक है जवानों के लिए हमने मान लिया यूथ्स के लिए, ठीक है, टाइम नहीं है, कब पढ़े, 1000 तो पढ़ाइयाँ हैं, पढ़ाई का प्रेशर है, सोशल प्रेशर है, 1000 चीज़ें और करनी है, पढ़े कैसे? ये भी क्वेश्चन आंसर, मतलब इसका ये भी क्वेश्चन गलत है, टाइम नहीं है, आर्ग्यूमेंट गलत है, क्योंकि आपने सुना है जहाँ चाहा वहाँ काम खत्म हो गया। सो गलत है कहना टाइम नहीं है। आप बोलो मन नहीं है, ये असली लॉजिक है, क्योंकि जहाँ जिसमें मन होता है टाइम अपना निकल आता है नहीं आता है। जैसे ये नहीं होता आपके चेन स्मोकर देखें, चेन स्मोकर सुना है ना, स्मोकिंग करते रहते हैं, वो टाइम निकाल ही लेता है स्मोकिंग का। वो जॉब में जाएगा, 2 मिनट बाथरूम में जाएगा, फूक के आ जाएगा, फिर आधे घंटे बाद पार्क में जाएगा, बस एक मिनट आ रहा हूँ, फूक के फिर आ जाएगा, या टेबल के नीचे करके आ जाएगा, कुछ नहीं करता रहेगा, वो टाइम निकालता रहेगा अपना, उसको इंटरेस्ट है उसमें। तो अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको समझ आ गया भगवदगीता मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो टाइम निकलेगा, क्योंकि हमें पता नहीं ना बेनिफिशियल है, इसलिए टाइम नहीं निकाल पाते हम, वरना टाइम निकल जाता है। टाइम ज़्यादा चाहिए भी नहीं पढ़ने के लिए, 10 मिनट 15 मिनट एक दिन में पढ़ोगे काफ़ी है, वो तो कोई भी निकाल सकता है, नहीं उसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, कोई भी निकाल सकता है वो, 10 मिनट 15 मिनट बस। सो इसलिए कहना टाइम नहीं है ये बेकार की फिलॉसफी है। आप बोलो मन नहीं है, मन क्यों नहीं है? क्योंकि आपने बेनिफिट सुना ही नहीं। मन तो तब आएगा ना जब किसी के बेनिफिट सुनते हैं हम, हाँ भाई ऐसा है ऐसा ऐसा, तभी मन करता है ना, वरना मन करता ही नहीं। जब हमें ये फ़ायदा क्या होगा, पहले ही पूछते ना फ़ायदा क्या होगा, जब फ़ायदा समझ आता है तब मन करता है। ठीक आ रहे नहीं आ रहे, मैं ऊपर देखना पड़ेगा, मैं ऊपर हूँ इसलिए। सो दैट्स द होल पॉइंट देयर। सो ये भी क्वेश्चन गलत है, टाइम नहीं है, आर्ग्यूमेंट। तो और क्या आर्ग्यूमेंट होते हैं उसके, और क्या होते हैं? एक आर्ग्यूमेंट होता है लोगों का, या ज़्यादा पढ़ोगे तो संसार से अलग हो जाओगे, सुना है, मन हट जाएगा संसार से, वैरागी बन जाओगे, ये तो ज़्यादा मत पढ़ो, मिसफिट हो जाओगे सोसाइटी के लिए। एक्चुअली बिल्कुल उल्टा है, मिसफिट नहीं, ज़्यादा फिट हो जाओगे, बल्कि क्या कहते हैं उसको, आउटफिट, उसका उल्टा होता है इनफिट हो जाओगे, मिसफिट नहीं। एक्चुअली आप अच्छे से फंक्शन कर पाओगे। गीता कभी भी नहीं बोलती सब कुछ छोड़ दो, गीता बोलती है आप करो, परफेक्टली करो, सब कुछ छोड़ो मत, चीज़ों को परफेक्टली करो। ये एक बहुत बड़ा फिलोसफर था लाउजू सुने, चाइनीज़ फिलोसफर। तो उसने एक स्टोरी बताई है। तो उसने कहा कि एक बहुत बड़ा बोमैन था, बोमैन समझते हो ना, हाँ तीरंदाज था, बहुत बड़ा, बहुत फेमस। तो किंग ने बोला मैं किंगडम का बेस्ट घोषित करूँगा तीरंदाज, तो मगर तुझसे ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। उसने कहा है ही नहीं उससे ऊपर। तो जा रहा था, तो गार्ड ने बोला कि भैया तुझसे ऊपर भी है एक बंदा। उसने कहा मुझे पता ही नहीं, मुझे तो पता होगा क्योंकि मैं तो इतने साल से तीरंदाज कर रहा हूँ। वो कह रहे तुझसे भी ऊपर है, और तू उसके सामने बच्चा भी नहीं है। मैंने आया, तो उसने कहा गांव में रहता है। तो गांव में गया वो, तो गांव में एक आदमी वो था लक्कड़हारा, उसके पास गया। तो उसने कहा कि लक्कड़हारे ने, उसने कहा वो तीरंदाज यहाँ पे था। उसने कहा मैं ही हूँ। तो उसने कहा ऐसा क्या स्पेशल है तेरे में? तो उसने क्या किया, उसने लकड़ी का टुकड़ा लिया, उसने फेंका, और लकड़ी के टुकड़े से उसने एक एनिमल को मार दिया, इतने से टुकड़े से।
तो उसने कहा बेटे ये तो इसको बोलते हैं धनुर्विद्या। तू तो तीर चलाता है ना, हम किसी चीज़ को भी तीर बना लेंगे। ऐसे बलराम जी ने घास नहीं उठाया था, घास फेंका था, गला काट दिया था घास से ही, घास को ही तीर बना दिया। तो उसने कहा ये धनुर्धर है, लेके घूमते रहा पागलों की तरह, ये कोई धनुर्धर है। तो उसने कहा ओ भैया ऐसे, वहाँ पे 3 साल रहा, पूरा सीख लिया उससे। तो वो फिर उसने सीख लिया। तो उसने कहा अब जाके मैं अनाउंस कर दूंगा मैं सबसे बेस्ट तीर, मगर उसने कहा मैं अनाउंस करूँगा, ये तो मेरे गुरु हैं, तो मैं कैसे अनाउंस करूँगा, अगर ये आ गए तो गड़बड़ है, तो इनको मार के जाऊँगा मैं। तो छुप गया वो। फिर ये आ रहा था, अब तो खड़ा रहा तो था ही, अपना लकड़ी लेके आ रहा था। तो इसने पीछे से तीर चलाया छुप के। तो उसके पास तो कुछ नहीं था, उसने कहा तीर आ रहा है, उसने लकड़ी उठाई, तीर पे फेंकी, तो तीर पे लगी, उल्टा हो गया, सीधा उसके अंदर घुस गई तीर। लकड़ी लगी तो तीर उल्टा हो गया और उसके अंदर घुस गया जैसे। तो वो चिल्लाया, तो आया, उसने कहा कि यार मेरे में लग गई तीर। तो गुरु ने कहा बेटे ऐसा है, मैंने तुझे सब कुछ सिखाया था, ये नहीं सिखाया था कि मुझे पता था कि सबसे बड़ा खतरा गुरु को शिष्य से होता है, ऐसा भी है ये वही मारेगा, उसको सारी सीक्रेट्स पता है, ये नहीं सिखाया था मैंने तुझे। अब तुझे ये भी पता लग गया है, अब तू मेरे इक्वल आ गया। अगर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, तू जाके अनाउंस कर दे तू बेस्ट धनुर्धर है, मगर एक बात सुन ले, अनाउंस करने से पहले तू मेरे गुरु से मिल ले। उन्होंने कहा ले यार मैं कभी धनुर्धर अच्छा बन भी सकता हूँ नहीं। उन्होंने कहा आपके गुरु क्या है, कहते हैं तू अगर 30 जन्म भी लगा देगा ना तब भी तू नहीं सीख सकता उनसे। उसने कहा ऐसा क्या है, मैं मतलब सोच भी नहीं सकता ऐसा क्या उनके पास। तो ना एक बार मिल ले फिर अनाउंस करियो। तो उसने कहा मिल लेते हैं। तो उन्होंने कहा कहाँ है, तो वो उन्होंने कहा हिल पे हैं। तो हिल पे गया, वो हिल पे गया, वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी था, बहुत ही बूढ़ा, 120 साल का ऐसे। तो उसने कहा वो धनुर्धर कहाँ है। तो उसने कहा वो मैं ही हूँ, सिर्फ वही था वो हिल पे, मैं ही हूँ। तो उसने कहा तू क्या है। तो उसने कहा मैं धनुष विद्या सीखने आया हूँ आपसे, आप गुरु हैं ना उनके, उन्होंने भेजा है। तो उसने कहा फिर तू धनुष सीखना है, मगर तू मगर तेरे गले में धनुष क्यों है। उसने कहा धनुष नहीं होगा तो सीखूंगा कैसे मैं धनुर्विद्या। उसने कहा बेवकूफ़, धनुष तो मूर्ख रखते हैं जिनको धनुर्विद्या नहीं आती। जब आ जाती धनुर्विद्या तो धनुष की ज़रूरत नहीं होती। जैसे म्यूज़िक में होता है ना, जिसको म्यूज़िक आता है फिर उसको इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती, यहीं पे आ जाता है म्यूज़िक, है ना। इंस्ट्रूमेंट तो उसको ज़रूरत है जो जिनको आता नहीं, जो लंगड़े होते हैं उससे बीट, उससे रिदम बनाने के लिए। उसने कहा तू पागल है। तो उसने कहा बिना धनुष के क्या चलाएंगे हम। उसने कहा तू आ इधर। उसने कहा तू बेवकूफ़ है। तो उसने कहा तू तीर चला। उसने तीर चलाया, तो इस गुरु ने तीर को देखा, तीर मुड़ के चला गया उसी के ऊपर, देखने से ही। उसका शिष्य तो लकड़ी से करता था ना, ये देखने से उसने तीर मोड़ दिया। उसने कहा ये कैसे हो रहा है। फिर उसने पेड़ को देखा, पेड़ की पत्ती टूटी और उसके ऊपर तीर की तरह आ गई। उसने कहा ये तो जादू है, धनुर्विद्या नहीं। कहते यही धनुर्विद्या है, जब धनुष आपके अंदर ही चला जाए। तो कहते ऐसे कैसे होगा। तो कहते हैं अभी तू इधर आ। तो वो गया, उसने कहा तेरे को बहुत निशाने आते हैं ना, तो तू लगा ले निशाना। उसने कहा मैं तो परफेक्ट निशानेबाज हूँ। उसने तो आ इधर आ। तो उसको लेके गया, तो बहुत बड़ी हिल थी, हिल के ऊपर से देखा। उसने कहा नीचे देख खाई में। तो खाई बहुत नीचे, बहुत ही नीचे खाई थी। तो उसने कहा कि तुझे वहाँ इस बहुत ही नीचे थी, मतलब 100 पता नहीं कितने 100 किलोमीटर तो नहीं, मतलब हाँ 100 फीट 200 फीट नीचे। तो उसने कहा तुझे वहाँ नीचे पेड़ों के बीच में एक पत्थर पे चींटी दिखाई दे रही है। उसने कहा पागल है क्या, दिमाग सट खा गया। तो उसने कहा फिर तू क्या धनुर्विद्या करेगा, तू बड़ी बड़ी चीज़ों पे तो निशाना लगा लेगा, तेरी आँखें ही सही नहीं है। पहले तो मेरे को 5 साल तेरी आँखें सही करने में लगेगी, तू क्या धनुर्विद्या कर लेगा, तुझे चींटी दिखाई नहीं दे रही वहाँ। तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है ये। फिर उसने कहा इधर आ। तो वो क्या हुआ, वो हिल के ना बिल्कुल साइड में खड़ा हो गया, एंड में, मतलब ऐसे खड़ा हुआ कि आधा पैर बाहर था आधा पैर अंदर, ऐसे। तो गिर सकते हैं ना, थोड़ा सा करोगे गिर जाओगे नीचे। तो खड़ा हो गया। उसने कहा तू भी इधर आ, खड़ा हो। मैं नहीं खड़ा हो रहा, मरना है, गिर जाऊंगा मैं। तो कहता है तू डर रहा है ना, जो डरता है वो धनुर्विद्या सीख ही नहीं सकता, क्योंकि तेरा हाथ कांपेगा। कैसे सीखेगा, तू तो अभी बहुत पीछे है,
तेरी आत्मा एवॉल्व नहीं है। धनुर्विद्या जीतने की, सीखने के लिए, परफेक्ट बनने के लिए आत्मा के स्तर पे आना पड़ता है, निडर बनना पड़ता है, तब तुम सीख पाओगे सही। जैसे अर्जुन था, तब उसको समझ आया भाई ये तो धनुर्विद्या सिर्फ टेक्निक नहीं है, वो अपने आप से लिंक्ड है, वो समझ गए। सो लाउज़ू कथा बताता था। क्यों बताता था लाउज़ू कथा? वो इसलिए बताता था कि जब तक आपके पास, जब तक आप धनुर्विद्या आपकी आत्मा में ना चला जाए, तब तक आप कह नहीं सकते आप परफेक्ट धनुषबान हो। अब यही धनुष और यही करते रहोगे बस। तो यही है, जब तक गीता आपके अंदर नहीं चली जाएगी तब तक आप नहीं कह सकते मुझे गीता आती है। आप पढ़ते रहोगे, करते रहोगे, बट वही मैं कह रहा हूँ, अगर आप बार बार पढ़ोगे तो धीरे धीरे आपके अंदर जाएगी, आत्मा में जाएगी गीता। एक बार चले गए आपको चाहिए ही नहीं फिर कुछ, फिर आपको चाहिए ही नहीं कुछ। जैसे एक बार आ गए उसके अंदर चले गए, धनुष भी नहीं चाहिए। एक बार फिट हो गई यहाँ तो आप जियोगे गीता, पढ़ोगे नहीं फिर, समझे। वो जो गुरु था वो धनुर्विद्या जी रहा था, वो ये प्रैक्टिस कर रहा था। उसे सरेंडर कर दिया, उसने कहा भैया ये तो कभी सुना ही नहीं, ऐसे तो कुछ होता ही नहीं। सो ये भगवद गीता, इसलिए आप आओ, पढ़ो, धीरे धीरे प्रैक्टिस। तभी मैं कह रहा हूँ थोड़ा लेट हो गया है ना, बचपन से करते तो आपके ब्लड में होती, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। और जब ब्लड में आती है कुछ चीज़ तो परफेक्शन आती है, समझ गए। तो इसलिए आप आओगे, पढ़ोगे, समझोगे चीज़ें, तो आपकी लाइफ परफेक्ट होगी। आप भी हैप्पी होगे, 10 लोग और भी हैप्पी होंगे आपके साथ, है ना। भगवद्गीता नहीं पढ़ोगे, मुंह लटका रहेगा। अभी देखो अपने मुंह देखो, लटके हुए, खुश नहीं नज़र आ रहे आप लोग, ऐसे। भगवद्गीता पढ़ोगे तो आप रेडिएंट नज़र आओगे, खुश नज़र आओगे। 10 लोग कहेंगे कि यार आपके पास बैठने से शांति मिलती है। ऐसा होता है, पता है। जब आपके अंदर शांति होगी ना तो आप रेडिएट करोगे हैप्पीनेस और पीस। तभी आप सेंट्स के पास बैठो तो लोग कह नहीं, आपके पास बैठने से शांति मिल रही है, अच्छा है। वाइब्रेशंस नहीं होती, फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो भगवद्गीता पढ़ने से पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगी, नेगेटिव ख़त्म हो जाएंगी। इट्स सच अ बेनिफिशियल। सो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, आप आओ, पढ़ो, मतलब कुछ ना कुछ, एक श्लोक पढ़ लो रोज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक वर्ष पढ़ना है, और क्या, कभी भी टाइम निकाल के पढ़ लो। उस पर सोचो, फिर नहीं आ रहा क्वेश्चंस पूछ लो, धीरे धीरे फिर आगे बढ़ जाओ, दैट्स ऑल। और क्या, सिंपल है, कोई मुश्किल थोड़ा ना है। इसलिए हाँ, लाउज़ू ने एक और सेइंग कही है, इफ़ यू वांट टू वॉक 10 माइल्स, अगर 10 मील चलना चाहते हो तो उसकी शुरुआत 1 कदम से होती है। यही है ना। ये तो बहुत मोटिवेशन गुरु भी बोलते होंगे। एक पहला कदम ही लोगे तो जब पहुँचोगे कैसे आप। तो गीता अगर आप एक श्लोक पढ़ोगे आप पूरी पढ़ जाओगे। फिर आपको शुरू करना है, बस शुरू कर लो, आप अपने आप हो जाएगी चीज़ें। दैट्स व्हाट इज भगवद गीता। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? हरे कृष्ण। आज नहीं, आज का क्यों नहीं है अभी? पहले आज का पूछो। आज का पूछो, मतलब आज का लेक्चर सुन ही नहीं रहे आप। कल का क्वेश्चन कल या बाद में, पहले आज कनेक्टेड कुछ तो पूछो, वरना डिस्कनेक्ट हो जाएगा ना लेक्चर, मेरा लेक्चर ही बर्बाद हो जाएगा। पहले ये तो कन्फ्यूजन सॉल्व हो। ओके, सो कुछ है क्वेश्चन? कुछ एक बात पूछ रही थी, ये जो सेल्फ जनरेटेड हैप्पीनेस है ये आती कैसे है? जैसे आप एग्जांपल्स दे रहे थे। आती, भांग पी लो, पता लग जाएगा, अपने अंदर से आएगी। पिए कभी भांग? विस्की पिए? पी के देख लो, अपने पार्क में बैठ के हंस रहे हो गए, अपने पता लग जाएगा। पी के देख लो, ट्राई कर लो, आपको पता लग जाएगा अंदर से हैप्पीनेस क्या होती है। या एक और मैं बताता हूँ कैसे आती है। अब भांग पीने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मेले नहीं लगते, मेले, उसमें वो नहीं होता झूला, मैरी गो राउंड, उसमें बैठोगे तो जब ऊपर से नीचे आएगा तो यहाँ गुलगुली होगी, होती है, गुदगुदी नहीं होती।
अजीब सा लगता है। फिर ऊपर जाते हुए नीचे यहाँ कुछ होता है, वो अंदर से ही आ रही है हैप्पीनेस। तो ऐसे ही होता है, चैंटिंग करोगे कुछ करोगे तो यहीं से आएगी कुछ अंदर से। तो हमारा एक डिवोटी था, मैंने उसे कहा अंदर से हैप्पीनेस आएगी, तो वो करता था सुब्रोध। तो मेरे साथ रह था हमारे बेस में ही 1 महीना। तो एक दिन सुबह आके कहते प्रभु, ओडिया था, प्रभु। मैंने कहा क्या, ऐसे ही बोलता था वो, ऐसे प्रभु। मैंने क्या, तो प्रभु फुवारा। मैंने कहा फुवारा, ऐसे अंदर फुवारा चल रहा है। मैंने कहा किस बात का, कहते इतनी खुशी आ रही है उसको, फुवारा चल रहा है अंदर, मैं क्या करूं। तो फिर मैंने कहा बहुत अच्छा है। फिर शाम को आया, शाम को मुझे कहते प्रभु। मैंने क्या, कहते प्रभु। फिर मैंने क्या, कहते सांप। मैंने कहा सांप, अरे अंदर का सांप उड़ गया मेरा। मैंने कहा भाई ये सांप फुवारा क्या है। कहता है जब मैं चैंटिंग करता हूँ, अब मुझे 1 महीना हो गया, मुझे अंदर से इतनी हैप्पीनेस आती है, चैंटिंग छूट जाती है, जब छोड़ देता हूँ तो अंदर का सांप, मतलब लस्ट, द्वेष, नेगेटिव फीलिंग्स चैंटिंग करता पॉजिटिव फीलिंग्स आती है अपने आप। सो लोगों का एक्सपीरियंस है, एक महीने बाद एक्सपीरियंस है, मजाक नहीं कर रहा मैं। तभी तो अब प्रभुपाद ने इतने फॉरेनर्स को प्रीचिंग की, हिप्पीज़ को। ड्रग्स छूट गए उनकी यार, ड्रग्स कोई छोड़ सकता है बताओ मुझे, इम्पॉसिबल है। और वो भी बाहर के लोग मैरियाना बचपन से पीते हैं यार, वो बचपन, मजाक नहीं कर रहा। जब बच्चा पैदा होता है उसका पेरेंट उसको ड्रग्स पिलाता है, पता है क्यों पिलाता है, क्यों पिलाता है? हाँ, एक बच्चा है, मम्मी है नहीं, मदर फादर होते नहीं माँ, उससे अफेयर हो गया, बच्चा हो गया, उसके बाद बच्चा है, सुलाना है, क्या करेगा वो, एक मैरियाना को थोड़ा पाउडर मुंह में करके खत्म। ऐसे ही चले करते हैं वो, और थोड़ा सा रखते हैं, फिर चटा देते हैं, उसको जाता है, फिर सुबह उठेगा। वरना सिंगल मॉम सिंगल डैड, वो काम भी करना है, जॉब भी जाना है, बच्चे का क्या करेंगे, वहाँ पे नौकर मिलते नहीं है, महंगे हैं, तो सुला के चले जाते हैं। तो अब वो कैसे छोड़ेंगे, हिप्पी बन गए और ड्रग्स पी रहे हैं। तो प्रभुपाद ने छुड़वा दी चैंटिंग से। देख लो, पावर है ना, अंदर से हैप्पीनेस है ना, तभी तो छोड़ पा रहे हैं। It's like that. ये तो सभी जो ड्रग्स हैं, ये तो सब डोपामीन को हिट कर रहे हैं पर्सन को, या फिर उसको रिसेसिव कर रहे हैं ताकि वो पर्सन सो जाए या फिर ट्रांस में चला जाए। तो जो जैसे अब आप स्पिरिचुअल पाथ में होते हैं, तो फिर हैप्पीनेस क्या माइंड से आ रही है, सोल से आ रही है, ये कैसे आती है? स्पिरिचुअल पाथ पे हाँ, कृष्ण सोल से आती है सीधा हैप्पीनेस, अंदर से आ रही है, डिफरेंट है। लीडरशिप एंड सेल्फ मास्टरी के लिए बहुत सारे आजकल चार्ज करते हैं, बट वो सब में हाँ, मतलब आजकल मोटिवेशन गुरु कितना चार्ज करते हैं, गीता से तो बोलते चेपते हैं सब, बताएंगे नहीं मगर गीता से बोलते हैं। आप गीता पढ़ लो, आप खुद ही मोटिवेट हो जाओगे, क्या उनसे सुनना है। 7 हैबिट्स ऑफ, क्या था वो, हाईली सक्सेसफुल पीपल, स्टीवन कोवी ना, चिकन सूप फेमस है ना बुक, चिकन सूप। ऐसे बुक्स हैं, क्यों पढ़ना है, गीता पढ़ो, अनंत काल से लोग पढ़ते जा रहे हैं, परफेक्ट नॉलेज है। ओके, कुछ कहना है और कुछ पूछना है, अदरवाइज विल एंड अप देयर। हो गया, अब क्या मोमोज देख लो, नहीं मोमोज आपको मिलेंगे नहीं, आप फ्रस्ट्रेट हो गए है ना, या इतनी दूर से आए बैठे मोमोज की वेट कर रहे थे, मिले नहीं, क्योंकि आपकी खुशी मोमोज में है। ऐसी खुशी मोमोज में नहीं, मिले ना मिले चलता है, क्या करना है, फ़र्क है इसमें। मैं कोई नहीं, मोमोज तो बनाया नहीं, बस यही बनाया, मोमोज ही बनाया, पता नहीं होते क्या है मोमोज, मैं तो पता ही नहीं क्या है, भगवान जाने, जो भी है ठीक है। ओके, 5 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर सब प्रसाद लेंगे।